तो सभी को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत। आज आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ टीवीएस की जुपिटर, जो कि मैंने अभी रिसेंटली नई खरीदी है और उसकी डिलीवरी की पूरी वीडियो मैंने बना करके डाली थी। तो उसकी एसेसरीज के बारे में हम बात करेंगे कि क्या क्या लगाना चाहिए, क्या क्या नहीं लगाना चाहिए, क्या नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव है, कितने का है, क्या प्राइस है। तो पूरी डिटेल आपसे शेयर करेंगे। एक एक एसेसरीज को लेकर के हम बात करेंगे कि क्या क्या चीजें हैं इसमें और क्या क्या आप लगवा सकते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर प्लेट के कवर की। तो ये जो नंबर प्लेट का कवर है, इसमें अगर हम देखेंगे तो ये लगवाना जरूरी है, क्योंकि नंबर प्लेट का कवर ऐसा होता है कभी भी यहाँ से ये एक तरीके से सेफ्टी रखता है नंबर प्लेट की। अभी कभी भी प्रेस होती है, कुछ होता है, तो नंबर प्लेट का कवर ही से बचा के रखता है और ये अच्छा रहता है। तो आपको हमेशा कंपनी से नंबर प्लेट का कवर जरूर लगाना चाहिए, जो कि नंबर प्लेट के साथ आता है। तो आप ट्राई करें कि आगे और पीछे की नंबर प्लेट का जब नंबर प्लेट लग रही है तो उसी टाइम में इसको फिट कराएं साथ के साथ। तो क्योंकि एक बार नंबर प्लेट अगर फिट हो गई तो उसके बाद फिर आपको नंबर प्लेट खुलवा के ही ये दोबारा लगाना पड़ेगा। और जो कंपनी से जो पार्ट्स आते हैं वो हमेशा अच्छी क्वालिटी के रहते हैं, तो आप उसके साथ ही इसे लगा सकते हैं। इसका प्राइस है 150 रुपीज, जो कि एक पेयर आता है आगे और नंबर प्लेट पीछे की नंबर प्लेट का एक पेयर आता है, तो 150 रुपीज में आपकी लग जाती है। और दूसरी एसेसरी की अगर हम बात करें, जो कि एक फील्ड के काम के लिए या फील्ड में जाने के लिए आजकल मैप बहुत जरूरी हो गया, जिसके लिए मोबाइल हमें लगाना पड़ता है। तो ये है मोबाइल होल्डर, जो कि मैंने लगाया है। और ये ज्यादा बेटर क्यों रहता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे और भी कई तरीके के मोबाइल होल्डर मार्केट में अवेलेबल है, बट इसमें लगाने के लिए हमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो कोई भी फोन रखना है इसमें बहुत इजीली हम रख सकते हैं और इसमें बहुत कम टाइम के अंदर। तो ये एक बेस्ट रहता है कि आप इस जो होल्डर है, ये आराम से मुझे मार्केट में मिल गया था 150 रुपए का। तो 150 रुपए के अंदर इसको मैंने अपने आप ही फिट किया, क्योंकि स्कूटी के अंदर बहुत ज्यादा जगह रहती नहीं है कि इसे कहाँ फिट कर सकते हैं। तो मुझे सबसे इसका जो बेस्ट फिट करने की जगह मिली वो मिली मिरर के साथ में। और आप देखेंगे इसको स्क्रू के साथ मैंने यहाँ पे टाइट कर दिया और पूरा अच्छे तरीके से टाइट है। खास बात क्या है कि ये जो होल्डर है आप किसी भी साइड में घुमा सकते हैं अपने हिसाब से, और इसके यहाँ से इसको लूज और टाइट किया जा सकता है, तो उसके हिसाब से रहता है और ये हिलता नहीं है। तो काफी अच्छी ग्रिप इसकी रहती है और ये काफी पुराना होल्डर है, पहले भी चलता हुआ आ रहा था। कम टाइम के अंदर आप स्कूटी रोकेंगे, जल्दी से आप इसे निकालेंगे, बात करेंगे और दोबारा इसे इंस्टॉल कर देंगे, तो बहुत ज्यादा इसमें समय लगता नहीं है। तीसरी एसेसरीज की बात करें हम, और ये जो मैंने यहाँ पे लगाया है मोबाइल होल्डर, उसका लगाने का मेन मेरा मोटिव ये था कि ये चार्जर के पास रखे। तो तीसरी, क्योंकि इसमें चार्जर इनबिल्ट नहीं आता है, तो मैंने ये चार्जर मार्केट से लगवाया। टीवीएस के सर्विस सेंटर से मैंने ये चार्जर फिट करवाया और आप देख सकते हैं काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ यहाँ पे दिया गया। और पकड़ने में, उसको खोलने बंद करने में भी एक अच्छा फील आता है कि एक चार्जर एक अच्छी क्वालिटी का यहाँ पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये चार्जर फिट हो चुका है और मोबाइल होल्डर बिल्कुल उसके नजदीक है। तो ये मोबाइल होल्डर के बिल्कुल साथ में हमने इसको रखा है। तो यहाँ से क्या है कि हम बहुत ज्यादा बड़ी वायर भी नहीं होगी, तो यहाँ से हम इसे चार्ज कर सकते हैं बहुत जल्दी से। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्योंकि ये मैदान के अंदर शाम को क्रिकेट खेलने का टाइम हो जाता है और क्रिकेट की टीम यहाँ पे आ चुकी है, तो ये भी बीच बीच में डिस्टर्बेंस रहती है और लोग देखते रहते हैं। तो चलिए आइए आगे करेंगे। और चार्जर का जो प्राइस है वो कंपनी से मैंने लिया था और कंपनी से ही मैंने फिट कराया था, तो इसका प्राइस है 440 रुपीज, तो 440 रुपए। इसके साथ में 100 रुपए उन्होंने मेरे इसको जो है इंस्टॉलेशन के चार्जेस लिए थे, लेबर चार्जेस लिए थे। तो टोटल 540 रुपए का चार्जर मैंने यहाँ फिट कराया था, जो कि कंपनी से मुझे मिल गया था। तो लोकेशन हमें चेंज करनी पड़ी, क्योंकि वहाँ पे क्रिकेट के जो प्लेयर्स हैं वो आ चुके थे। तो क्रिकेट के प्लेयर्स आने की वजह से हमने लोकेशन चेंज करी। अभी हम आ गए दूसरी लोकेशन पे और कुछ और चीजें यहाँ पे कैप्चर करेंगे। तो इंडिकेटर बजर एक काफी जो है फायदा इसका रहता है। जब भी आपका इंडिकेटर चल रहा हो तो एक आपको याद रहेगा कि इंडिकेटर चल रहा है और ये साउंड करता रहेगा। कई बार मैंने देखा लोग चला रहे हैं गाड़ी और उनको ध्यान ही नहीं होता कि लेफ्ट साइड का इंडिकेटर उनका ऑन है, इंडिकेटर चलता रहता है और आसपास जो चल रहे हैं लोग वो सब कंफ्यूज होते रहते हैं कि शायद ये लोग मुड़ेंगे, बट वो मुड़ते नहीं है, क्योंकि उन्हें ध्यान ही नहीं होता कि उनका इंडिकेटर चल रहा है। इंडिकेटर बजर लगाने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहता है कि आपको एक याद रहेगा कि आपका इंडिकेटर बजर चल रहा है। तो चलिए आइए बात करते हैं अगली, जो कि पांचवी एसेसरीज के बारे में है। तो यहाँ पे ये है कि पांचवी एसेसरीज जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट एक रहने वाली है। देखेंगे तो ये ग्रिल है, इसके भी मैं पॉजिटिव और नेगेटिव बताऊंगा, इसमें क्या नुकसान है क्या फायदा। कंपनी ये ग्रिल क्यों नहीं लगाती है, तो सबसे बड़ी चीज है कि कंपनी ये ग्रिल क्यों नहीं लगाती है। हालांकि आप देखेंगे तो इस ग्रिल से पूरा का पूरा जो फील है वो चेंज हो चुका है। स्कूटी काफी हैवी और बल्कि लग रही है, और इस ग्रिल से हम किसी भी चीज को, कोई सामान या कोई लेके जाना, तो इस ग्रिल पे आप बांध करके भी लेके जा सकते हैं। और सेफ्टी के लिए तो ये है ही है, अगर कोई भी गाड़ी या कुछ टच होता है तो ये उसको बचाएगी, ये तो कंफर्म है। लेकिन यहाँ पे कंपनी क्यों इसको नहीं लगाती है। कंपनी जो ग्रिल लगाती है वो स्टील की लगाती है
लेकिन मैं पर्सनली सोचता हूँ कि स्टील की ग्रिल में तो जंग भी आ जाता है काफी टाइम के बाद, हम 2-3 साल बाद देखते हैं जंग आ जाता है। अब आप लोग बोलेंगे तो जंग तो इसमें भी आ सकता है, जंग इसमें भी आ सकता है, इसमें आप मार्केट से काला रंग का पेंट लेकर के इसे पेंट कर सकते हैं। तो इसकी लाइफ मुझे ज्यादा लगी, लेकिन कंपनी वाले इसे क्यों नहीं लगाते हैं उसका एक बड़ा रीजन सामने आया। कंपनी वालों का ये कहना है कि ये ग्रिल काफी हैवी रहती है और इसके वेट की वजह से जो इसकी बॉडी का स्ट्रक्चर है वो उतना हैवी नहीं है। तो जब ये हैवी ग्रिल इन्होंने यहाँ लगाई और जब ये टच होती है रोड पे या कहीं तो इसकी बॉडी फट जाती है, ऐसा कंपनी वालों ने मुझे इसमें बोला था कि ये ग्रिल बहुत हैवी है इसलिए हम लोग इसको इंस्टॉल नहीं करते हैं, हम लोग लाइट वाली हल्की ग्रिल इंस्टॉल करते हैं। इवन जहाँ से मैंने ग्रिल फिट कराई थी उस आदमी से भी मैंने ये पूछा था तो उसने बोला कि ऐसा कुछ गारंटी तो रहती नहीं है सर कि अगर कहीं लग जाए तो कुछ भी टूट सकता है। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी चीज़ क्या है कि ये ग्रिल सेफ्टी के लिए अच्छी है, लुक को एनहेंस करती है, लेकिन हो सकता है अगर टच हो तो ये बॉडी से ज़्यादा हैवी होगी, क्योंकि फाइबर की बॉडी इतनी ज़्यादा हैवी नहीं होती है, तो हो सकता है कि एक नुकसान हो। ग्रिल में आप देखेंगे पूरी ग्रिल मैंने लगवाई है जो कि मात्र 1400 रुपये में, जिसमें से 100 रुपये एक लेबर चार्ज भी लगा था, तो 1450 अप्रोक्सीमेट मैंने उसे दिया था, जो कि उसने बोला कि ठीक है सर आप 1450 रुपये में मुझे लगा दीजिए। इस ग्रिल को लगाने का एक बड़ा नुकसान, मुझे खामियाजा आप बोल सकते हैं, जो कि नई स्कूटी है और वो मुझे भुगतना पड़ा, क्योंकि ग्रिल आप देखेंगे तो प्रॉपर फिट नहीं थी और बहुत ज्यादा टच हो रही है यहाँ पे, जिसकी वजह से हल्के हल्के स्क्रैचेस दोनों ही साइड में आ गए थे। तो मैंने यहाँ पे स्टिकर्स लगाए हैं जो कि नाइट में ग्लो करते हैं, काफी चमकते हैं, तो शायद इससे मेरी बॉडी स्कूटी की बॉडी पे और ज्यादा स्क्रैच नहीं आएंगे और थोड़ा सेफ्टी इसकी बनी रहेगी। तो एक ग्रिल एक जो है मेन पार्ट एक है सेफ्टी के लिए, सबसे ज्यादा लोग ग्रिल लगवाते हैं और सेफ भी रहता है, अच्छा भी रहता है, लुक को भी एनहांस करती है। यहाँ पे रबड़ के गिरने की वजह से ज्यादा सेफ्टी इसमें रहती है। बूट स्पेस तो आप देख ही सकते हैं, बूट स्पेस तो इसका अच्छा है ही है, जिसकी वजह से मैं ये स्कूटी लेकर के आया। बूट स्पेस ह्यूज है, 2 हेलमेट इसमें आप आराम से रख सकते हैं। तो यही वजह था मेरा स्कूटी को जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुआ था। जो छठा हमारा एसेसरीज का पार्ट आ जाता है वो आ जाता है सीट कवर। तो सीट कवर एक ऐसी चीज है, जब भी आप एक बहुत स्टाइलिश सा, बहुत अच्छा सा, बहुत अच्छी क्वालिटी का सीट कवर लगवाते हो तो आपकी गाड़ी की लुक ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। और अच्छे कुशन का सीट कवर होना भी चाहिए। एक तो वो सेफ्टी तो रखता ही है कि आपकी जो नीचे की सीट है, सीट कवर उसको बचा लेता है कि सीट जो नीचे की है वो कभी खराब नहीं होती है, जो ओरिजिनल सीट कंपनी से आ रही है। इवन अगर ब्लेड वगैरह लगता है तो सीट कवर ही पहले फटता है और वो नहीं होता, कुछ भी होती है मिसहैपनिंग तो सीट कवर ही पहले फटता है, सीट आपकी सेफ रह जाती है। और सीट कवर काफी स्टाइलिश मैंने देखे हैं मार्केट के अंदर, बहुत अच्छे लुक के साथ, बहुत अच्छे कुशन के साथ, और भी ज्यादा कंफर्टेबल सीट कवर है। बट ये सीट कवर मुझे कंपनी की एसेसरीज में, कंपनी में डील के साथ मुझे मिला था, तो क्योंकि कंपनी का पार्ट था तो इसलिए मैंने ये सीट कवर लगवाया है। तो सीट कवर मैं चेंज कराऊंगा, बट जब ये खराब हो जाएगा तब मैं इस सीट कवर को चेंज कराऊंगा। एसेसरी रहती है मैट। अब यहाँ पे एक बड़ी चीज क्या है कि जब भी मैट फिट करते हैं, अभी 2 तरीके से मैट फिट होता है। एक तो आपने मैट लिया और मैट सीधा रख दिया, ये जो मैट है ये मुझे कंपनी से मिला था। और स्पेशल चीज क्या, अगर आप यहाँ देखेंगे तो स्क्रूज मैंने इसके ऊपर टाइट कराए थे दोनों साइड पे। अगर कोई मैट को लेके जाना चाहे तो लेके जा नहीं सकता, क्योंकि ये इसके अंदर फिक्स हो चुका है मैट। और जब हल्का सा हम स्क्रू खोलेंगे तो इसमें भी मैट मार्केट में बहुत अच्छी क्वालिटीज के हैं, लेकिन मैंने कंपनी के से लिया तो कंपनी ने एक सिंपल मैट, जो शायद इनका स्टैंडर्ड मैट है, जो ये हर जगह पे लगाते हैं, वही मैट इन्होंने दिया। तो उसमें मैंने स्क्रूज ऊपर लगा दिए ताकि स्क्रूज की वजह से मैट कोई निकाल के ना लेके जा सके और मैट उसके साथ रहे गाड़ी के साथ। तो ये 7वीं एसेसरी थी। तो अगली 3 एसेसरीज की हम एक साथ में बात करेंगे, जो कि कंपनी हमेशा लगा के देती है और कंपनी के गाड़ी के साथ ही होते हैं, इसके लिए अलग से बात नहीं करनी पड़ती है किसी से भी। तो जिसमें एक फुट रेस्ट रहेगा, ये मैंडेटरी होती है, तो लेडीज फुट रेस्ट ये कंपनी लगा के ही देती है, जो इनका रहता है। दूसरा हो गया साइड स्टैंड, जो कंपनी हमेशा लगा के देती है, तो अलग से लगाना नहीं पड़ता है, जो कंपनी की स्कूटी के साथ नहीं आते हैं लेकिन कंपनी से फिट करके देती है। और तीसरी जो एसेसरी है वो हम यहाँ देखेंगे तो हमारे ये साइलेंसर का कवर आता है। तो ये 3 एसेसरीज कंपनी साथ में लगा करके देती है। तो ये था टोटल फुल्ली लोडेड स्कूटी जो कि मैंने एसेसरीज इसमें लगाई है, तो पूरी लोडेड हो चुकी है अभी ये। और भी कुछ एसेसरीज अगर मुझे मार्केट में मिलेगी, और आप सब भी प्लीज मुझे बताइए और क्या एसेसरीज हम इसमें लगवा सकते हैं, तो उनकी भी वीडियो मैं आने वाले टाइम में जरूर बनाऊंगा। तो मेरे हिसाब से एक स्कूटी में मैक्सिमम एसेसरीज हैं जो हम लगा सकते हैं, जो हमें लगानी चाहिए। तो ये एसेसरीज के अलावा शायद और कोई एसेसरीज मेरे दिमाग में आई नहीं कि जो हम करवा सकते हैं। तो आप सबके कमेंट जरूरी है, प्लीज कमेंट करिए और बताइए और क्या क्या एसेसरीज हम स्कूटी में लगवा सकते हैं।